पहलवान की ढोलक नामक पाठ में हरीश्वरनाथ रेणु ने गांव में फैली महामारी की विभीषिका का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। जिस समय गांव में महामारी फैली हुई थी और रात के समय वह स्थिति और भी भयंकर हो जाती थी। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता था। इस तरह से उस सन्नाटे में जो पहलवान की ढोलक है वही ललकार कर महामारी को चुनौती देती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। पहलवान शांत नहीं बैठता था। पूरे गांव में सन्नाटा था। लोग मर रहे थे। महामारी फैली हुई थी। ऐसी स्थिति में गांव में जो अधमरे लोग थे, जिनको औषधि नहीं मिल पा रही थी, जिनका उपचार नहीं हो रहा था, जिनको दवा नहीं मिल रही थी, ऐसे प्राणियों में जो पहलवान जब ढोलक बजाता था तो उसकी आवाज़ एक संजीवनी शक्ति का काम करती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। जिस समय दंगल में लुट्टन पहलवान ढोलक की आवाज़ से लोगों को परास्त कर देता था, बड़े बड़े पहलवानों को चित्त कर देता था। जब वह सन्नाटे में, रात के सन्नाटे में ढोलक बजाता था तो उस समय बूढ़े बच्चे जवान गांव के जितने लोग थे उनके आंखों के सामने दंगल का वह दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अर्थात जिस मरीज का शक्ति एकदम स्पंदनहीन हो गया था, जिनके स्नायुओं में, जिनके शरीर में कोई हरकत नहीं रहती थी, ढोलक की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता था कि उनके शरीर में बिजली से दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी का सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आँख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। इस महामारी के वातावरण में जो लुट्टन पहलवान रात के सन्नाटे में लगातार ढोलक बजाता था, वह ढोलक की आवाज़ ऐसी थी कि उससे बुखार तो नहीं हटता था और न महामारी की सर्वनाश को रोकने की शक्ति ही उसके अंदर थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था। ढोलक की आवाज़ को सुनकर के जितने प्राणी मृत्यु के निकट पहुँचते थे उनको आँख बंद करने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। उनके अंदर एक नया जोश आता था, नया उत्साह आता था और मृत्यु के प्रति जो उनके मन में डर था, ढोलक की आवाज़ को सुनकर वह डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता था। मैंने इस पैराग्राफ से संबंधित असाइनमेंट बना दिया है, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर लिख दिया है, उसको आप अपनी कॉपी पर उतारें।